हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना। इससे रिलेटेड हम लोग नोट्स को देखते हैं। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 1 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और अन्य 2 सदस्य स्टेफन क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे और बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभाजित किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों को घोषणा की और इसके प्रमुख प्रस्ताव थे: भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों की परिप्रेक्ष्य में है सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्ति हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था प्रस्ताव किया था? तो कैबिनेट मिशन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जॉन साइमन। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो विलियम वुड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इनमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्ति से आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है तो कैबिनेट मिशन से। इसकी व्याख्या देखिए। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे: भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकराई दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होगी। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों का प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं का द्वारा धारण किए जाने थे? तो कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा केवल पहला, इनमें एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो इसका आंसर ये होगा 24 मार्च 1946 को आया था।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन है, इसमें कथन और कारण को कहा गया है। कथन 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। तो कारण है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो इसका आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी था। नेक्स्ट है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों की वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संविधान सभा। इससे रिलेटेड जितने सारे नोट्स बनते हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो नोट्स में देखिए, संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक ने निर्देशन पर तैयार किया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राव ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ अथवा महत्व की व्याख्या की गई। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस ने स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, आम, मुस्लिम एवं सिख, केवल पंजाब में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 का हुआ। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त की मध्यरात्रि 15 अगस्त को 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जी.बी. मालवणकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मालवणकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो कांग्रेस पार्टी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? तो कैबिनेट मिशन योजना का विचार दिया। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो जगह 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा
के प्रथम अध्यक्ष थे तो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो जीबी मालवलकर ने संभाला था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब देखते हैं अंतरिम सरकार का गठन 1946। इसका हम लोग नोट्स देखें। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू का अंतरिम सरकार के लिए गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू ने के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले और तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 की अंतिम सरकार में आसफ अली और रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। नेक्स्ट है, अक्टूबर में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में अबुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफदर अहमद खां और जगजीवन राम और सैयद अली जहीर और CH भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफदर अहमद खां को हटाना पड़ा। बंगाल के AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सुहरावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 को तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय की अंतिम सरकार के फैसले में नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाने और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ ही न रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 को हुआ। नेक्स्ट 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि था। नेक्स्ट है, अंतिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आसफ अली देखते थे। नेक्स्ट है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था वित्त दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो लियाकत अली खां मंत्री था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो BR अम्बेडकर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो अबुल कलाम आजाद नहीं थे। नेक्स्ट 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो बंगाल में बनाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946 को निश्चित की थी।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।